नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। हम अरविंद केजरीवाल का स्वभाव पिछले 12-13 साल से तो पूरा देश देख रहा है। अब अरविंद केजरीवाल को अगर ये महसूस हो जाता है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल का प्रभाव कम हो सकता है, वो चाहे अन्ना हजारे रहे हों, चाहे वो योगेंद्र यादव रहे हों या फिर किरण बेदी रही हों, जनरल वीके सिंह रहे हों, बहुत सारे लोग, मतलब एक लंबी फहरिस्त है और वो लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर 10-5 मिनट पढ़ी जाए तो भी ख़त्म नहीं होती। वो सारे वो लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को भारत में सहयोग किया और अरविंद केजरीवाल जिन अन्ना हजारे को गुरु मानते हुए उनकी फ़ोटो लगाकर उनको मंच पर बिठाकर जिस प्रकार से देश में आंदोलन खड़ा किया, कांग्रेस की सरकार उस समय फंस गई थी। कारण ये भी था कि उस समय कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी अन्ना का ही साथ दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक सिविल मूवमेंट है, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। बाद में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तरफ रुख किया और अन्ना हजारे को कहाँ फेंक दिया, अन्ना हजारे कहाँ चले गए और वो टीम कहाँ चली गई पता नहीं। उस टीम में अगर अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े सहयोगी कोई दो और थे तो एक कुमार विश्वास और दूसरा मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास पक्के दोस्त थे, यानी कि कुमार विश्वास को भी लाने वाले मनीष सिसोदिया थे या मनीष सिसोदिया को लाने वाले कुमार विश्वास थे। और कुमार विश्वास एक अच्छे कवि उस समय थे, मोदी जी की तारीफ़ें मार रहे थे, देश की राष्ट्रवादी कविताएं कर रहे थे, तो उनकी इक्विटी बन गई थी। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि पूरे देश में जिनकी जिनकी इक्विटी बनी हुई थी उन सभी का सहयोग लिया और कुल मिलाकर दिल्ली में प्रवेश कर गए और फिर सबको लात मार दी। ये अरविंद केजरीवाल का स्वभाव शुरू से है, कोई आज का नया नहीं है। अब इसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। स्वाति मालीवाल बहुत अच्छा पकड़ गई थी, स्वाति मालीवाल ने बहुत अच्छा कर लिया था, अपनी एक इमेज बना ली थी। तो स्वाति मालीवाल को किस प्रकार से विभव कुमार ने मारपीट की ये पूरे देश ने देखा और किन परिस्थितियों में की ये भी पूरे देश ने देखा। कभी स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की बहुत खास हुआ करती थी और अरविंद केजरीवाल के लिए जीने मरने की कस्में खा लिया करती थी और यहाँ तक हो जाता था कि देश में कोई भी बात आती है भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार के खिलाफ, तो अगर कोई सही से वीमेन राइट्स के लिए, वीमेन राइट्स के नाम से लड़ रही थी तो वो आतिशी थी। सब कुछ मिलाकर अरविंद केजरीवाल को सहयोग कर रहा था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को लगा कि नहीं स्वाति मालीवाल को निपटा देना चाहिए, तो हमने वो पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री आवास में देखा। मुख्यमंत्री आवास में ही हमने एक और प्रकरण मुख्य सचिव का देखा था कि मुख्य सचिव के आगे अरविंद केजरीवाल की चल नहीं पा रही थी। भाई मुख्य सचिव तो मुख्य सचिव होता है, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है और एक आईएएस ऑफिसर होता है और ये आईआरएस रहे होंगे, ये तो सब उनके सामने घास खोदने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भाई अब शक्ति मिल गई है तो शक्ति का क्या करें, भस्मासुर तो होना ही था। तो उन्होंने अभी 2-3 प्रकरण सामने आए। जब देखा कि अरविंद केजरीवाल अंदर हैं तो आतिशी ने और सौरभ भारद्वाज दोनों ने खेल खेला। आतिशी ने एक चिट्ठी पढ़कर सुनाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि एलजी से भी मिल लेना और एलजी से मिलने के अलावा जो बाकी की दिल्ली की समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए भी एड्रेस तुमको ही करना है। जैसे ही आतिशी की चिट्ठी आई, उस चिट्ठी के साथ साथ एक और चिट्ठी पड़ी गई, वो थी सुनीता केजरीवाल की। सुनीता केजरीवाल ने आतिशी को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बाद में पता लगा कि सौरभ भारद्वाज, जिस दिन ये सब चल रहा था, सौरभ भारद्वाज उस दिन उसमें हाई कोर्ट में थे, वो ये मेडिकल को लेकर और बड़ी डांट खा रहे थे वहाँ पर। सौरभ भारद्वाज ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हमको भी एक चिट्ठी आई है और हमसे भी कहा है कि ये सॉल्व करना है। अब ये संकट की बात लग रही थी। मैंने उस दिन भी बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू यूट्यूब पर लेते हैं, उनके इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में आप समझ लीजिए कि आतिशी अब चाहती हैं कि वो किसी तरह से मुख्यमंत्री बना ली जाए, उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर तख्ता पलट होना है, तख्ता पलट तो हम सब जानते हैं, इस प्रकार के कम्युनिस्ट विचारधारा, इस प्रकार के अपॉर्चुनिटी लेने वाले, ये सब ये खेलते ही हैं।
तो उसमें बिल्कुल साफ था कि अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सीट अगर खाली रहेगी। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया कि हमें देखना है कि वाकई में मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राइट है कि नहीं है, और ऐसा तो लगने लगा था कि नहीं अब कुछ बड़ा होने वाला है। आतिशी किस प्रकार से एलजी के पास जाएं, इसकी जुगाड़ उन्होंने ढूंढ ली थी कि अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी आई है। जबकि जैसे मैंने कहा कि सुनीता केजरीवाल जी ने कोई बात ना सौरभ भारद्वाज की कही, ना आतिशी की कही कि उनको ऐसा बोला गया है कि वो ऐसा करें वैसा करें। नतीजे बड़े खतरनाक थे। इसी बीच में संजय सिंह छूट कर आ गए। संजय सिंह से आतिशी रास्ते में मिली होंगी, तो संजय सिंह की वो जो पहली मीटिंग है छूट कर आने वाली, उसमें बयान देखेंगे तो आतिशी बहुत दूर खड़ी हुई हैं, बाकी लोग उनके संजय सिंह के साथ खड़े हुए हैं। संजय सिंह बार बार आतिशी का नाम ले रहे हैं और आतिशी एकदम ऐसा लग रहा है कि बस रोने के अलावा बाकी कुछ नहीं बचा। ये बता रहा था कि कहीं संजय सिंह ने रास्ते में आतिशी को आड़े हाथों लिया। हालांकि संजय सिंह सीधा भाभी से मिलने गए, भाभी का आशीर्वाद लाए, फिर भाषण दिया। आतिशी को वो बार बार अपने संबोधन में बार बार आतिशी को इंक्लूड कर रहे थे। तो इससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं आतिशी को कुछ हड़काया धमकाया गया है और अब उसको पेंट किया जा रहा है। खैर वो बात हो गई। सौरभ भारद्वाज भी भाई पीछे खड़े दिखाई पड़े। फिर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो बड़े बुझे स्टाइल में चलते रहे। आतिशी का जो अंदाज बोलने का था, जो उनका वो सर हिलाकर और मुस्कुरा कर और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट में वो जो स्टाइल था वो कहीं दिखा नहीं। चलिए हो गया। अरविंद केजरीवाल ने बेल लगाई लोअर कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब उन्होंने बेल लगाई तो आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल सब उपस्थित थे। तो ये हुआ कि भाई ये वो नायर से बात किसने की और कैसे हुआ, ये वहाँ रहता था यहाँ रहता था, और अरविंद केजरीवाल ने ये इशारा कर दिया आतिशी की तरफ कि देखो तुम्हारा नाम, तो वहाँ पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया। कहा कि वो जो नायर है वो इनके संपर्क में था, मेरे संपर्क में नहीं था। ये लोग इनको आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करते थे, मुझसे क्या मतलब। ये बयान अरविंद केजरीवाल का हुआ और होने के बाद जब सब बाहर आ रहे थे तो आतिशी चुपचाप, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आतिशी अब जेल जाने वाली है। आतिशी पीछे पीछे चली आ रही थी और आतिशी से पत्रकारों ने भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आतिशी ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। अब ये सारा इंडिकेशन कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को इंडिकेट कर दिया है कि मैं तुमको जेल भेज सकता हूं, याद रखना अगर तुमने कहीं उधर सिंहासन की तरफ देखा तो। हो गया। आतिशी अपने लाइन पर चल दी। अब वो फ्रंट करना बंद कर दिया। फ्रंट करने का काम सुनीता केजरीवाल के पास आ गया, संजय सिंह के पास आ गया, राघव चड्ढा भी अपने लिमिट में ही काम कर रहे हैं। और इधर स्वाति मालीवाल भी कुछ ऐसे ही उम्मीद करे बैठी होंगी, तो स्वाति मालीवाल के साथ वैभव कुमार ने क्या कर दिया वो हमने सबने देखा। अरविंद केजरीवाल आए और अंदर चले गए। मनीष सिसोदिया छूट गए, पूरे अधिकार के साथ छूटे। आतिशी, ये जो इनकी बेल की गई थी ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये था कि नहीं, वो कंडीशन वही है कि आप सरकार नहीं चला सकते, मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं ले सकते और उसकी बैठक नहीं ले सकते, इसकी नहीं ले सकते। लेकिन मनीष सिसोदिया को पूरे अधिकार के साथ छोड़ दिया। अब उम्मीद ये थी कि मनीष सिसोदिया अगले 2-3 दिन में कमान संभालेंगे, चुनाव सामने खड़ा हुआ है, कमान संभालेंगे तो एटलीस्ट उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये उम्मीद लगानी शुरू कर दी थी। मनीष सिसोदिया की खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा संपर्क पार्टी के लोगों से मनीष सिसोदिया का है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ही पार्टी के लोगों से डील करते थे और अरविंद केजरीवाल दूर बैठते थे। अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम मनीष सिसोदिया का था। तो मनीष सिसोदिया सबको फेल करते थे, मतलब वो सबको फेस करते थे। मनीष सिसोदिया छूट कर आए तो ये उम्मीद थी कि पार्टी और उसका काम मनीष सिसोदिया देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा अरविंद केजरीवाल ने जो खेला वो दिखाई देने लगा। मनीष सिसोदिया तो अभी बस इसी में खुश हैं कि भैया हम छूट आए हैं, कम से कम अंदर से चटकारा तो मिला 1.5 साल बाद, अपने बच्चे खिला रहे हैं, अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, सबसे खुशी, मतलब ऐसा उत्साह मनीष सिसोदिया के जैसे उनको तो बिल्कुल जग मिल गया हो, और वो इस समय बड़े उत्साह के साथ सबसे मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बस लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं लग रहा कि मनीष सिसोदिया कहीं से उनके ऊपर शिकन हो कि भाई जेल से आए हैं,
तो कुछ लोगों ने उनमें धूर्तता देखी, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया वो ये दिया कि मनीष सिसोदिया को लगने लगा था कि अब जीवन पर्यंत वो बाहर नहीं निकलने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल भी उनको ही भाजन बना रहे हैं और उनको फंसा दिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल न तो साइनिंग अथॉरिटी थे, न डिपार्टमेंट थे, मंत्री तो ये थे, सब कुछ ये कर रहे थे। तो अब फाइनली जो आदमी अंदर जाएगा अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर, वो जाएगा मनीष सिसोदिया। ईडी ने घुमाकर लिया और अरविंद केजरीवाल आ गए अंदर। अब 15 अगस्त का समय है, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। अब मुख्यमंत्री तो इस बार जेल में है, तो झंडा कौन फहराएगा? झंडा फहराने का काम तो अगर मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री फैलाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री जेल के बाहर फुल राइटों के साथ 4 दिन हो गए, तब भी गोपाल राय ने एलजी से मिलकर यह कहा कि आतिशी झंडा फहराएंगी। गोपाल राय ने एलजी से कहा कि आतिशी झंडा फहराएंगी, ऐसी अरविंद केजरीवाल की इच्छा है। अब आतिशी ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना उप मुख्यमंत्री हैं, ना ही उस कैडर में हैं, ना ही पार्टी के उस कैडर में हैं। तो भाई 15 अगस्त तक झंडा फहराने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से चिट्ठी उन्होंने लिखी एलजी को, वैसी चिट्ठी एलजी को लिखकर मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाने का भी दिया जा सकता था कि भाई वो मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाई जाए और मनीष सिसोदिया झंडा फहराएंगे मेरी जगह पर। लेकिन मनीष सिसोदिया के ना तो, और मनीष सिसोदिया विधायक हैं अभी भी, मतलब ध्यान रखने की बात है कि मनीष सिसोदिया विधायक हैं। मनीष सिसोदिया के पक्ष में ना तो मंत्रिपरिषद में जाने की चिट्ठी लिखी, ना ही उप मुख्यमंत्री बनाने की चिट्ठी लिखी, और ना ही कोई झंडा शुंडा फहराने की चिट्ठी लिखी। सवाल तो ये भी है कि जेल के अंदर झंडा कौन फहराएगा? भाई जेल तो झंडा भी फहराती है, जेल में भी झंडा फहरता है। तो जेल का झंडा तो इस बार अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से फैलाना चाहिए। हालांकि अथॉरिटी तो नहीं है, वो प्रिजनर हैं, तो क्या प्रिजन के अंदर कोई प्रिजनर झंडा फहरा सकता है? ये भी एक सवाल पैदा होगा। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी पर उसको पब्लिसाइज करने के लिए खुद ही विवाद भी करवा दिया होगा। अथॉरिटीज़ ने स्टेटमेंट दे दिया जेल अथॉरिटी ने, क्योंकि जेल अथॉरिटी याद रखने की बात है दिल्ली सरकार के मातहत आती है, उसका एक मिनिस्टर भी रहता है, और दिल्ली सरकार तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आज भी वही है। तो अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि भाई चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने सीधी कैसे दे दी एलजी को, ये तो गलत हो गया। और पावर देने की, पावर ट्रांसफ़र करने की चिट्ठी, ये तो चिट्ठी दी ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये तो रूल्स में नहीं, 2018 में रूल्स चेंज किए गए ऐसा बताया, और उस रूल्स में ये है कि केवल अपने प्राइवेट बातें अपने परिवार के साथ कह सकते हो। वो चिट्ठी जेल अथॉरिटी की परमिशन से लिखी जाएगी। कोई पावर अथॉरिटी या कोई काम करने की, चेक काटने की कोई अथॉरिटी आपके पास नहीं है बिना परमिशन के कोर्ट के। तो अथॉरिटी ने तो ये अरविंद केजरीवाल पर प्रश्न उठाए, लेकिन अथॉरिटी का ये प्रश्न 2 संदर्भ लिए जा सकते हैं। एक तो ये है कि ये चीज़ पब्लिसाइज हो, दूसरी बात ये है कि मनीष सिसोदिया का प्रकरण पीछे तब जाए कि मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं भाई अथॉराइज किया, मनीष सिसोदिया के विषय में क्यों नहीं कहा गया, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मनीष सिसोदिया को मंत्रिपरिषद में क्यों नहीं लिया गया? तो लिया जा सकता था। इस चुनाव का समय आ रहा है और बिल्कुल दृढ़ता के साथ वो होना चाहिए, लेकिन उस बात को दबाने के लिए ये प्रकरण उठवाया गया कि कहीं मनीष सिसोदिया को ना लग जाए। मैं पहले कह रहा था कि मनीष सिसोदिया की फुल फ्लैश बेल होने का मतलब है अब अरविंद केजरीवाल धर्म संकट में फंस गए हैं। या तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाए तो उनका पार्टी से टच बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो पूरी पार्टी लेकर चल सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर उनको नहीं बनाते हैं तो 2 पाला खींच सकते हैं आपस में, क्योंकि सबसे सही राजदार तो वही हैं। लेकिन राजदार तो भाई कुमार विश्वास भी थे बहुत खतरनाक टाइप के, और राजदार तो स्वाति मालीवाल भी थी बहुत खतरनाक टाइप की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी को नहीं छोड़ा। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर किसी को भी नहीं छोड़ा तो फिर क्या मनीष सिसोदिया को छोड़ देंगे? और अपने बाहर जाने से पहले मनीष सिसोदिया को वो पावर दी जा सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, मनीष सिसोदिया को पावर दे दो कोई समस्या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पावरलेस हों और मनीष सिसोदिया को पावर चली जाए। आतिशी ने कोशिश की थी, लेकिन आतिशी का तो क्या हश्र हुआ, मैंने आपको 2-3 प्रकरण बताए।
लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया को नहीं दाबा जा सकता। अगर मनीष सिसोदिया विद्रोही हो जाएं पावर लेने के बाद तो अरविंद केजरीवाल घर पर ही बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी में भी कैडर मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा है, सरकार में भी बहुत बड़ा है, सरकार चलाकर भी आए हैं, उप मुख्यमंत्री रहकर भी आए हैं और वो दिल्ली को कॉन्फिडेंस में भी लेकर चलते हैं। इसलिए अरविंद के इसलिए इनका सबसे पहले दाह संस्कार, मतलब इनका दाह संस्कार कह रहा हूँ, इनका ये सबसे पहले दाह संस्कार कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल का। इसलिए सोच समझकर पावर के रूप में ही वो चिट्ठी आतिशी के लिए लिखी गई, क्योंकि आतिशी राइट टाइम हो चुकी है और उनको अपनी औकात पता लग चुकी है। उनके लिए एविडेंस भी दिया जा चुका है, उनका स्टेटमेंट भी दिया जा चुका है और बहुत ज़्यादा फंसेगी तो अगर कोई बात आतिशी ने करने की कोशिश करी तो अरविंद केजरीवाल को कुछ करना नहीं कि स्टेटमेंट ही देना कि साहब इन्होंने किया था। आतिशी बलि चढ़ जाएंगी। इसलिए आतिशी तो अब बंद पिंजरे में आ चुकी हैं। उनसे जैसा कहा जाएगा वो तोता वैसा ही बोलेगा जैसा उसको बोलने को कहा जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया में कैलिबर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल ने अंदर बैठे बैठे गेम कर दिया है मनीष सिसोदिया को पावर ना देकर। और चुनाव सामने है, सबसे बड़ी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है कि मनीष सिसोदिया कब तक पेशेंस रखते हैं और कब मनीष सिसोदिया कुमार विश्वास के रास्ते पर चलते हैं, या कुछ और मनीष सिसोदिया करेंगे वो भी देखने में आएगा। लेकिन अभी तक ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल अपने रहते हुए, अब पावरलेस रहते हुए मनीष सिसोदिया को पावर तो नहीं दे सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।